नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा डीपीएल पे साथियों। लेखपाल भर्ती में आज जो हाई कोर्ट में जो 2 प्रश्नों पे सुनवाई होनी थी, वो साथियों आज अच्छी खबर ये नहीं है कि सुनवाई हुई नहीं आज। ठीक है साथियों, रीज़न उसका सिंपल ये था कि जिस बेंच में ये कोर्ट केस लग रहे थे वो बेंच बैठी ही नहीं और ये कोर्ट केस ट्रांसफ़र कर दिए गए दूसरी बेंच में। ठीक है, तो जब दूसरी बेंच में ट्रांसफ़र किए गए तो उनकी सुनवाई नहीं हो पाई और आपकी जो इन 2 प्रश्नों पे नेक्स्ट हियरिंग डेट लगी हुई है, वो लगी हुई है 14 मार्च की। ठीक है, थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि सीधी बात है, जब भी एडिशनल अनलिस्टेड लिस्ट में कोई कोर्ट केस लिस्ट होता है तो उसमें समय लगता है, मतलब हियरिंग के लिए। मतलब फ्रेश में होता तो ये सुनवाई हो जाती है, फ्रेश में नहीं था। लेकिन साथियों इसी क्रम में आपको जो विंध्याचल वाले प्रश्न हैं, ठीक है, इसकी सुनवाई आपको 13 मार्च को होना प्रस्तावित है और ये फ्रेश में लगा हुआ है तो इसकी सुनवाई तो हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर ये मन में आता है दिमाग में कि ये पूरा और तुम्हारा कन्या विद्याधन वाले की सुनवाई क्या 14 को हो पाएगी? होप बना के रखिए 14 को हो जाएगी। और अब सबसे बड़ा डाउट ये है, अब डर लगने लगा है लोगों को, क्या लेखपालों को आचार संहिता में जॉइनिंग हो पाएगी? भाई सीधी बात, डर इसलिए लग रहा है कि आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने वाली है और आचार संहिता लग जाएगी तो फिर क्या होगा? तो सारी प्रक्रियाओं को हम एक बाई वन करके समझेंगे साथियों। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है साथियों, देखो साथियों एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, जैसे हम लोग जब राजस्व परिषद गए थे तो राजस्व परिषद में डेलीगेशन गया था 12 लोगों का। तो उसमें राजस्व परिषद के जो राजस्व परिषद कह रहा हूँ सॉरी, लेखपाल संघ के अध्यक्ष जी भी थे, राम मूर्ति यादव जी। तो सारे लोग गए थे, तो वहाँ पर जो इनके सचिव जी थे राजस्व परिषद के, उन्होंने कहा था कि आपकी आचार संहिता में ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो एक बात तो आपको अपने दिमाग से क्लियर कर लेनी चाहिए कि आचार संहिता से इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अब देखो लिखित में नहीं दिया वो बात अलग है, आप भी समझते हो हम भी समझते हैं, लिखित में वो दे भी नहीं सकते तो लिखित में दिया उन्होंने। अब देखो साथियों, अब लोगों के मन में डाउट ये है कि आचार संहिता में कैसे होगा, किस प्रकार से होगी? तो आचार संहिता में फ्रेश भर्ती तो है नहीं आपकी, क्योंकि ये अब नई चीज़ चल रही है। आचार संहिता में क्या क्या चीज़ नहीं होती है और आचार संहिता में क्या क्या चीज़ हो जाती है उनके बारे में समझो। आचार संहिता में कोई नया नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाएगा, नई चीज़ प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। अगर पुरानी प्रक्रिया चल रही है तो उस पर कोई रोक नहीं होती है। लेकिन आपके मन में फिर डाउट आएगा कि एसडीएम डीएम तो सारे के सारे ये बिजी हो जाते हैं, मतलब चुनाव कराने में, फिर ज्वाइनिंग कराएगा कौन? तो आपकी जो योगदान आख्या लगी है, ठीक है, 13 फरवरी को, 13 फरवरी से उसी टाइम से आपकी ज्वाइनिंग बैक डेट में होगी। ठीक है साथियों, कोई फ्रेश डेट में नहीं होगी। आप समझो कि अब मार्च में ज्वाइनिंग हो रही है, मतलब मार्च में मान लो कि 24 को ज्वाइनिंग हुई, तो आपकी 24 से ज्वाइनिंग नहीं मानी जाएगी। ज्वाइनिंग आपकी जो होगी बैक डेट में होगी और बैक डेट से ही आपकी तनख्वाह मिलना स्टार्ट होगी, ये भी ध्यान रखना। आप ये मत समझना कि जो फ्रेश में होगी तो मार्च में होगी या फिर उसके आगे होगी फर्दर तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, नहीं। आपकी बैक डेट में जिस दिन से ज्वाइनिंग आख्या लग रही है, उसकी नियमावली के अनुसार, लेखपाल नियमावली 2006 के अनुसार जिस दिन से आख्या लगाई जाती है, योगदान आख्या, उसी दिन से आपकी ज्वाइनिंग मानी जाती है। तो ज्वाइनिंग उसी दिन से मानी जाएगी, बैक में करानी पड़ेगी इनको ज्वाइनिंग, ठीक है, तभी आपको आचार संहिता में ज्वाइनिंग मिलेगी। तो एक बात तो आपको समझ लेनी चाहिए, आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो बैक डेट में होगी, न कि आगे फर्दर डेट में। ठीक है, तो बैक डेट में जो आपने जो योगदान आख्या नियमावली के अनुसार लगाई हुई है, उसी के अनुसार आपकी 13 फरवरी से ज्वाइनिंग मानी जाएगी। ठीक है, एक तो बात ये समझ में आ जानी चाहिए। दूसरा, जो भी प्रश्न रह गए हैं अभी, जैसे अभी तो विंध्याचल वाला 13 तारीख को फिनिश हो जाएगा, उसके बाद ये जो प्रश्न है तुम्हारे पूरा वाला और कन्या विद्याधन वाला, एक दो प्रश्न और हैं, उनकी भी सुनवाई हो जाएगी जल्दी से जल्दी। अभी लिस्ट हो रहे हैं क्वेश्चन, जैसे ही मतलब इसकी कोई डेट आएगी तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। वैसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैंने बता भी दिया था कि इसकी जो पूरा और कन्या विद्याधन वाले की डेट शिफ्ट हो गई है और वो हो गई है 14 मार्च को। ठीक है साथियों, तो आप आशा बना के रखिए। देखो एकदम से आप आशा तोड़ दोगे या एकदम से आप निराश हो जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है और ना कुछ इससे हासिल होने वाला है। जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब देखो बात तो वही है कि निराश होना ज़रूरी था, लाजिम है कि 4 तारीख को सबको लग रहा था कि हाँ इसकी सुनवाई हो जाएगी। लेकिन जिस बेंच में आज ये क्वेश्चन लग रहे थे वो बेंच ही नहीं बैठी तो सुनवाई कैसे होती, ये खुद आप सोचिए। और अभी ये 29 नंबर बेंच में ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, वहाँ पर एडिशनल था ये, तो वहाँ पर सुनवाई होना तो दिक्कत हो गई, सुनवाई नहीं हो पाई। जब फ्रेश में ही नहीं हो पाती है तो एडिशनल में कैसे हो जाएगी? ठीक है साथियों, तो वो और जो कोर्ट केस पहले लगा हुआ था सोलर वाला, वो आपको मालूम है टॉप 1 में था, अब 1 नंबर पे लगा हुआ, 3 नंबर पे लगा हुआ था सॉरी, तो सुनवाई हो गई थी। और इसी प्रकार से विंध्याचल वाला भी आपको सुनवाई टॉप 1 में लगा हुआ है तो सुनवाई हो जाएगी।
ठीक है। तो इनमें प्रश्नों में सुनवाई नहीं है वो नहीं होगी, लेकिन जो भी कोर्ट केस आपका एडिशनल अनलिस्टेड में लगेगा, लिस्ट होगा, उसकी सुनवाई बहुत मुश्किल हो जाती है, सुनवाई हो नहीं पाती है। ठीक है, तो दिक्कत यही होती है। तो जैसे 3000 से स्टार्ट होता है, 3000 1 2 3 इस प्रकार से एडिशनल में स्टार्ट होता है। तो आचार संहिता की बात समझ में आ गया। आचार संहिता का डर आप थोड़ा सा दिमाग से निकालिए। आचार संहिता में कैसे होगी ज्वाइनिंग, वो मैंने बता दी। ज्वाइनिंग इसी प्रकार से होगी, योगदान आख्या 13 से ली गई है, लेखपाल नियमावली के अनुसार आपकी योगदान आख्या से ही आपकी ज्वाइनिंग मानी जाएगी और उसी बैकडेट में आपकी ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी राजस्व परिषद को, और उसी से आपकी जो सैलरी है वहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है साथियों, चाहे आपको तुम्हारा कितना भी आगे क्यों ना हो। और ये तुम्हारा, अब देखो कल की एक पॉजिटिव न्यूज़ यही है कि योगी जी के द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि हम विद इन 1 मंथ के अंदर आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे। ठीक है, तो अब ये बात समझ लो कि जो आपका जो केस है स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि सरकार या आयोग मिल के लड़ रहा है। ठीक है, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप योगी की तारीफ कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ना बीजेपी से ना किसी अन्य पार्टी से। हमें सिर्फ रोजगार चाहिए, रोजगार का मुद्दा प्रायोरिटी पर होना चाहिए। ठीक है साथियों, आप सभी सुन लो, रोजगार हमारा मेन मकसद है, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते। ठीक है, आप बेरोजगार छात्र हैं तो आपको रोजगार चाहिए, सीधी बात ये होनी चाहिए आपके लिए। ठीक, तो आपको आचार संहिता में ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी, बस बैक डेट से होगी, बस इतना समझ लीजिए। और जैसे और भी केस होते हैं, जैसे फाइनल रिजल्ट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या नोटिफिकेशन आ सकता है? नहीं आ सकता नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई नई प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगी, जो प्रक्रिया रनिंग में है वो हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग की बात चल रही है, वो चल रही है आपकी अप्रैल में कराने की, तो वो तो प्रक्रिया चल रही है, तो नई प्रक्रिया तो नहीं है, तो वो हो जाएगा। जैसे जूनियर इंजीनियर का हो गया, एएसओ का हो गया, मंडी का हो गया, इनके रिजल्ट फाइनल आ सकते हैं आचार संहिता में, उसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो इसी प्रकार से इसकी भी ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन बैकडेट में होगी। तो आप होप लगा के रखिए, आशा बना के रखिए साथियों। और अब आशा तोड़ोगे तो समस्या आपको ही होगी, किसी और को नहीं होगी। ठीक है साथियों, आज सबको आशा थी कि आज ये कोर्ट केस फिनिश हो जाएगा, तो एक बचेगा वो विंध्याचल वाला, वो भी फिनिश हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आपकी आशाओं पे खरा नहीं उतरे। ठीक है साथियों, तो आज कोर्ट केस शिफ्ट होके, दोबारा से बता देता हूँ, 14 मार्च को पहुँच गया है। और 14 मार्च को किस किस प्रश्न पर? एक तो पूरा वाले प्रश्न पर जिसका पहले ही सब कुछ आ चुका है, और एक कन्या विद्याधन वाले पे, उसको मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। वो हाई स्कूल के लिए थी, बाद में इंटर के लिए कर दी गई थी, आप जाके वहाँ टेलीग्राम चैनल पर देख लीजिए। ठीक है साथियों, तो आप बहाना घबराएं। और विंध्याचल वाले प्रश्न कई बार ये परीक्षा में आ चुका है, पीसीएस में, आरओ में, तो विंध्याचल पर्वत ही सही माना गया है, तो आप उसमें भी हराने की जरूरत नहीं है। बस 13 मार्च को फ्रेश में है, 14 मार्च को देखते हैं कैसा है। ठीक, तो ये रहा सारा सार आज का। आज भर्ती मतलब आज हाई कोर्ट में हियरिंग नहीं हुई है, 14 मार्च को होनी है, 13 मार्च को विंध्याचल पे, तो आपके कोर्ट केस फिनिश होते दिखाई देंगे। ठीक है साथियों, ऐसी आशा रखें, विश्वास रखें, और आपको सब कुछ सही होगा। ठीक है, और ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी आचार संहिता के अंदर। ठीक है साथियों, तो ये है वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।